हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्यों दिल्ली में लगने वाला है लॉकडाउन? पीएम ने मांगी जनता से माफी। अरे अरे, लॉकडाउन इसलिए लग रहा होगा और खासकर उन एरियाज में जहां G20 से, हाँ, G20 की वजह क्या से। तो ऑब्वियसली वो सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी देश की इज्जत का सवाल है। हम हर एक इंडियन को सपोर्ट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, हमें तकलीफ होएगी, पर क्योंकि इतने मतलब भैया वर्ल्ड के लीडर्स आ रहे हैं ठीक है। तो मतलब होना उसमें क्या? लॉकडाउन नहीं, मतलब उस रोड्स में से आप नहीं जाइए, वो लोग आ रहे हैं, वीआईपी आ रहे हैं, जा रहे हैं। कई एरियाज में बंद भी कर दिया होगा, जैसे Yeah. होता है ना कि वहां पे अलाउड ही नहीं है कोई किसी को आना। मेरे हिसाब से तो यही होगा। और मोदी जी ने कहा, मेरे ख्याल से मोदी जी ने माफी मांगी होगी कि आप लोगों को जो तंगी हो रही है इस वजह से, उसके लिए मोदी जी ने अरे, जो सबसे भी कहा होगा कि मुझे माफ कर दो। पर रॉ को जो भी इंटेलिजेंस आई है, जो भी है सेफ्टी के जो चाहिए वो तो होगा। अरे पता नहीं है, पाकिस्तान अब अपने तो होके पड़ोसी रहेगा, वो ऐसे गारंटी हैं है। तो हमें तो बिल्कुल। एक्स्ट्रा केयरफुल होना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे ऐसे पाकिस्तान साथ में अंदर देश में भी इतने दुश्मन बैठे हुए हैं, तो भैया हमें तो बहुत सेफ होना पड़ेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि थंबनेल देखते ही आप लोगों के मन में चिंता का भाव उत्पन्न कर देता है। याद दिलाने लगता है कोरोना इस कालखंड की, जिसके चलते हुए आप सबने अपना समय वैसा लॉकडाउन बहुत नहीं ही होगा। मजबूरियों वाकई भरा लॉकडाउन निकाला। लगे हैं। केवल मजबूरी आपके घर से बाहर निकलने तक की ही नहीं थी, ये लॉकडाउन प्राणों के शरीर से बाहर निकलने की भी थी। हमारे हाथ में कुछ नहीं था और शरीर को छोड़कर प्राण निकले जा रहे थे। क्या वैसा कुछ आज लॉकडाउन शब्द के मायने हमेशा के लिए हो गए हैं? क्या लॉकडाउन जब भी शब्द सुनाई दे तो क्या हम सूनी सड़कें, लोगों का डर, लोगों के बारे में जान की किल्लत, क्या यही सब सुनना है और समझना है? शायद ऐसा आज के सेशन में मैं आपको नहीं कहने वाला हूं। तो मैं क्या कहने वाला हूं, कौन सा लॉकडाउन है, क्या कुछ है, आइए मैं बताता हूं। जो लॉकडाउन आप लोगों ने 2020 के दौर में सुना था, उससे अलग अब दिल्ली का लॉकडाउन होने जा रहा है, जिसके लिए पहले ही प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों से माफी मांग ली गई है। ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है? तो एक लाइन में आंसर है, G20 की मीटिंग होने वाली है। लेकिन यह बड़ा प्रश्न है कि क्या देश में परीक्षाएं हो तो इंटरनेट बंद करना, देश में कोई बड़ा आयोजन हो, कोई बड़ा वीआईपी निकले, रास्ता बंद कर देना, और देश में कोई बहुत बड़ा मेगा इवेंट हो तो शहर को बंद कर देना, क्या यह अपने आप में किसी समस्या का समाधान है? अभी तो ये करना बहुत बड़ा पड़ेगा। प्रश्न है। स्टेजेस में होता है, यस, अभी हम आप लोगों के अल्टीमेटली ऐसा साथ नहीं में होगा। ट्विटर पर एक पोल भी कराएंगे। आपको एक लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जहां पर आप जाकर अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट ट्विटर पर है, हम आपकी राय जानेंगे, क्योंकि आपकी राय ट्विटर के माध्यम से देश के अन्य वर्ग तक पहुंचती है, राजनीति में बैठे राजनेताओं तक पहुंचती है। और यह बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि राजनीति हो, कोई वीआईपी मूवमेंट हो, कोई भी बड़े सभा हो, कोई बड़ा आयोजन हो, आम जनता जिसका उससे कोई लेना देना तत्काल रूप से नहीं है, उसे इसके लिए प्रभावित होना पड़ता है। दो पक्ष हैं इस बात के। सुरक्षा को क्या कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? क्या तो पेपर लीक को रोकने के लिए इंटरनेट बंद ना करके हम पेपर को लीक होने दें, या किसी वीआईपी की जान को खतरा होने दें? सड़क बंद करना हमारी मजबूरी है। देश में इतने बड़े बड़े फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, तो फॉरेन डेलीगेट्स के लिए क्या हम एक शहर को बंद नहीं कर सकते? ये सवाल आपके पास पक्ष और विपक्ष बनकर खड़े रहेंगे। बाद में नहीं मैं ना होगा, आपके सामने पक्ष बता रहा हूं, ना मैं विपक्ष, मैं केवल आपके सामने न्यूज दे रहा हूं। न्यूज आप सुनिएगा, पक्ष विपक्ष डिसाइड करने के लिए अपन ट्विटर पर चलेंगे, आप अपनी राय वहां रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। खबर यह है कि फ्रॉम September 5 to 15 देयर विल बी अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यू टू G20 समिट, और इसी के चलते प्रधानमंत्री ने कहा है, आई अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस। प्रधानमंत्री हाल ही में अपनी विदेश यात्रा से लौटे और दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर लोगों से उन्होंने इस बारे में कहा कि दिल्ली के जो लोग रहने वाले हैं उनसे मैं माफी चाहता हूं, जिसके चलते उन्हें परेशान होना लगेंगे वो जो थे, क्या बोलते हैं, अंडर। कब हो रहा है? सितंबर में 5 से 15 सितंबर के बीच ऐसा क्या हो रहा है?
वो कुछ ऐसा रहा है कि देश के अंदर 20 बड़े फॉरेन डेलीगेट्स नहीं अपितु 25 प्लस वाह। वर्ल्ड लीडर्स इंडिया आने सबके वाले टॉप हैं। हैं दुनिया यार के कंट्री के। 85% जीडीपी के मालिक आने वाले हैं। दुनिया के वो देश हमारे साथ में, हमारे देश में होंगे जिनके पहली ही बारी। इशारों पर ये इंडिया दुनिया में असल पहली चलती बारी हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत इस मोदी वर्ष जी ने करवा G20 का दिया। अध्यक्ष बना हुआ है, और जब अध्यक्ष बना हुआ है तो अध्यक्षता के लिए अब वो आखिरी पड़ाव आ गया है जहां पर इन विदेशी डेलीगेशंस को बुलाकर और देश में ठहराया जाएगा। देश के नामी होटल्स के नाम भी बाहर आने लगे हैं। अच्छा। हालांकि ये ताज कंफर्म पैलेस। नहीं है, ये केवल सोर्सेज हैं जो न्यूज ITC चैनल्स ने निकाले हैं। मौर्य। जैसे दिल्ली की आईटीसी मौर्या के अंदर शंग्रीला। राष्ट्रपति बाइडेन और उनका अमेरिकी डेलीगेशन रुकने की बात है। ताज पैलेस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रुकने की बात है। होटल शंग्रीला के अंदर ऋषि सुनक जी के रुकने की बात है। कैलिरेजेस के अंदर राष्ट्रपति मैक्रोन के रुकने की बात है। ठीक इसी प्रकार से बड़ी बड़ी होटल्स को पूरी तरह एक एक राष्ट्रपति को दे दिया गया है, या होटल राष्ट्राध्यक्ष दिया को जा दे रहा दिया है। गया है। G20 के 20 वर्ल्ड लीडर्स और 9 बड़े इनवाइटी यहां आकर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी भी है, हेल्थ भी है, डिजिटल इंडिया भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है, मल्टीनेशनल रिफॉर्म्स भी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है। तमाम विषयों पर यहां चर्चा होगी। इसी के चलते हुए चूंकि इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी डेलीगेशन देश में आ रहे हैं, तो ये ज्यादा जरूरी होता है कि दिल्ली जब बंद होगा तो क्या क्या होगा, और ये सब दिल्ली लोग से कहां 2 पर दिन होगा आकर के शायद। रुकने वाले हैं। तो जैसा जानकारी निकल कर आ रही है G20 सम्मेलन की, वो है 8 से 10 सितंबर के बीच में दिल्ली में लॉकडाउन जैसे नियम लागू हो जाएंगे, जिसके चलते हुए स्कूल, कॉलेजेस, निजी और सरकारी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। सड़कों पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मेट्रो के कुछ स्टेशन भी बंद रहेंगे। बसों के रूट में कुछ बदलाव किए जाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि नई दिल्ली के इलाके में केवल मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आवश्यक सेवा जैसे जुड़े वाहनों की ही आवाजाही होगी, और प्रतिबंध का यह आदेश 7 सितंबर की ज्यादा कुछ मध्यरात्रि से ही नहीं, लागू हो 10 जाएगा। to be G20 सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इस बारे में भी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। 9 से 10 सितंबर को होने वाली ये जो G20 समिट है, ये नई दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में आयोजित की जा रही है, जहां पर 20 सदस्य राष्ट्र हैं, 9 अतिथि देश हैं और 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। विचार करिएगा, इतने जबरदस्त पावरफुल लोग, दुनिया की अगर 100 रुपए की कुल जीडीपी है तो 85 रुपए के मालिक दिल्ली में होंगे 2 दिनों के लिए। कितनी बड़ी बात है। Careful और वो होना बड़ी पड़ेगा बात यार, करने सारे के लिए leaders लोग हैं। कहां आएंगे, तो कुछ तस्वीरें देखिए ये देश के अंदर प्रगति मैदान तो की। कहा ये था है वो यहाँ प्रगति जरूर मैदान जहां पर आकर के हमारे यहाँ पर खास ये बनाया सारे है राष्ट्राध्यक्ष जल्दी। 2 दिनों तक बैठकर बैठक में शुमार करेंगे। कुछ तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से आप इस जगह को एनालाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये कैसा भव्य और विहंगम दृश्य है, ये कैसा कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर G20 की इतनी खास बैठक होने जा रही है। बोर्ड रूम किस तरह का दिखाई देगा, किस तरह से यहां पर विभिन्न कक्षों का व्यू होगा। ये प्रगति मैदान के अंदर बना हुआ वो कॉन्फ्रेंस रूम यहाँ है, क्या जहां करेंगे? पर यहाँ पे इतनी कोई बड़ी cultural मात्रा में program समिट का होना है, आयोजन देखने किया में जाएगा। होगा। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, कुछ ना बड़े कुछ बड़े करेंगे। अपने स्पीकर्स यहां पर भाषण देंगे। अपने लेवल पर जब फॉरेन डेलीगेशन जब आपस में बातचीत करेंगे तो वहां का नजारा कैसा होगा, अंदर के ये सारे दृश्य आपको देखने चाहिए। आपके अंदर ये गौरव का भाव उत्पन्न होना हमारे चाहिए में कि तो है। देश में इतना बड़ा इवेंट तो होने बहुत जा रहा कमाल का है, बनाया। तो उस बड़े इवेंट के लिए किस तरह का अरेंजमेंट हमारे यहां पर किया गया है। अच्छा, इसे सुनकर के मन में एक सर्फ एक्सल का विज्ञापन याद आता है। बचपन में संभवतः आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें आपने एक विज्ञापन था, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। एक भाई बहन का एडवर्टाइज था जिसमें यह दिखाया गया था कि कीचड़ के अंदर बहन गिर जाती है। बहन का मोरल बूस्ट करने के लिए एक भाई आता है और आकर के वो कीचड़ को घूंसे मारता है, और घूंसे मार करके पानी की तरफ से खुद बोलता है, सॉरी बोल रहा है, और फिर उस बहन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये कुछ वैसा ही है। अगर आज हम लॉकडाउन की खबर सुनते हैं, सुनते ही आपके दिमाग पर त्योरियां आने लगती हैं, लेकिन तत्काल प्रभाव से जब आपको यह बताया जाता है कि हमारा देश की राजधानी मैं तो पहले का एक ऐसा लार्ज इवेंट करने जा रही मैं तो है जो शुरू कि में बोल आने रही वाले समय में मेमोरेबल हो चलता है। जाएगा। क्या थोड़ा हमारे देश के अंदर, देश की राजधानी में दुनिया के 85% जीडीपी को हैंडल करने वाले लोग आ रहे शान की हैं। बात है हमारे राष्ट्रपति लिए। बाइडेन की पहली यात्रा हो रही है। बाइडेन जब यहां होंगे तो देश ना जाने कितने देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेगा, बायलेटरल टॉक्स होंगी। देश के लिए कितना कुछ संभावनाओं से भरा हुआ दिन होने जा रहा है। आप विचार करिए,
करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है, करोड़ों रुपए की अर्थव्यवस्था अटकेगी, लेकिन बड़ा सवाल है क्या इससे कुछ प्राप्त होता है? निश्चित ही प्राप्त होता है। आपको ये 20-25 लोग काउंट होते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सच मायने में जानिए, जब ये 20-25 लोग दुनिया के चलकर किसी देश में जाते हैं तो इनके पीछे इनके कारवां चलते हैं, गाड़ियों के काफिले हवाई जहाजों में बढ़कर उड़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसमें इतना ही नहीं, बाकी और भी बहुत कुछ है। जैसे अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष को कवर करने के लिए बहुत सारे पत्रकार आते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स अपने स्टाफ के रूप में साथ चलते आते हैं, बहुत सारे मंत्री चलकर आते हैं, तब बड़ा यानी केवल 20 नहीं, अगर मैं सही हूं तो कम से कम 2000 लोग एक ही बार में दिल्ली में होंगे। ये नंबर बड़ा भी हो सकता है। इतने सारे लोग, विदेशी डेलीगेशन जब आएंगे तो वो हमारे देश को करीबी से देखेंगे, वो जानेंगे कि भारत आजादी के बाद से कितना बदला है। संभवतया बहुत सारे लोगों के लिए ये पहली विजिट होगी। संभवतया भारत को उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को देखने का उनका ये पहला दौर होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत जब वर्ल्ड लीडर बनने की तरफ आगे बढ़े तो उनके मन में भारत को लेकर के जो विचार हैं वो सकारात्मक होंगे। इसीलिए हम और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस इवेंट को बहुत पॉजिटिवली आयोजित होने दिया जाए। यार बिल्कुल, कि इनकन्वीनियंस तो होगी जो दिल्ली में रहते हैं। इनकन्वीनियंस मैं तो साफ से कहूंगा कुछ ज्यादा नहीं हो रही है कि आपको स्कूल्स भी शट डाउन करने पड़ रहे हैं। बच्चे तो खुश होंगे क्यों भाई? बच्चे तो खुश होंगे, मगर कॉलेजेस भी बंद है। सभी लोगों को शायद सामान घर में खरीद के लेना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है। यार कोई बात नहीं, मुझे लगता नहीं मेरे कि हर जगह से तो बंद नहीं होगा। शायद जहां जहां मेन एरियाज होंगे वहां पे कह रहे हैं ना। और देखो, बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है भी, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स आ रहे हैं और हम पहली बार ये कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए भी ये पहली एक्सपीरियंस है। अब इससे हम लर्न करेंगे और फिर जब नेक्स्ट टाइम होगा हमारा इतना अच्छा होगा कि तब हमें लॉकडाउन करने की जरूरत इस टाइप से नहीं होगी। मान लीजिए इस पूरे एरिया से कोई, जैसे साउथ दिल्ली में जो भी सेंट्रल दिल्ली में हो रहा है, मान लीजिए कोई वेस्ट दिल्ली में रहता है बहुत दूर, उसके वहां पे बोलना कि घर से बाहर मत निकलो, वो तो मेरे ख्याल से अलाउड है, घर से बाहर तो निकल शायद सकता है। अलाउ होगा। ये सिर्फ बोल रहे होंगे कि जहाँ जिस रीजन में हो रहा है वहां पे बंद किया होगा, मगर स्कूल्स पूरी दिल्ली के ऑफ हो गए हैं। हाँ, क्योंकि पता नहीं कोई उन रस्तों से निकलना हो कहीं स्कूलों को, क्या पता। जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट दिल्ली में है, उसको घर से बाहर आई थिंक क्योंकि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वर्ल्ड के लीडर्स आ रहे हैं और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई होगी कि पंगा हो सकता है, तो उन्होंने कहा होगा कि पूरे दिल हम रिस्क नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। ये क्लियर नहीं हुआ कि पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं कि उन रीजन्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे वीआईपी आएंगे। बताओ आप, जहाँ से एयरपोर्ट से वीआईपी आएंगे, जिस एरिया में रहेंगे वापस जाएंगे, उस एरिया में लॉकडाउन कर रहे हैं, वो तो दैट इज ओके। मैं तो एग्री करती हूँ, अगर पूरा एरिया को भी लॉकडाउन करना पड़े तो सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अपने देश की इज्जत का सवाल है। कोई हमारे कंट्री में आया, उसको प्रोटेक्शन देना हमारा फर्ज बनता है, तो मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज कुछ ना हो जिससे हमें हो लगे कि भैया, क्योंकि हमने बुलाया है तो हमको उनको सिक्योरिटी ऐसी देनी चाहिए कि वो जब जाए वापस तो कहें वाह, देखो इतनी जगहों गए हैं पर इंडिया जैसा G20 हमने कहीं नहीं। नो डाउट अच्छी तरह से करना चाहिए, बेटर करना चाहिए। और मगर ये है कि हमारे पेरेंट्स ओल्ड हैं तो उनको भी ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो उस एंगल से सोच रहा हूँ। वो तो है, तो उन्होंने तो इमरजेंसी इमरजेंसी के लिए तो उन्होंने कहा कि उनको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सामान सब रख लो, वो तो सब करना पड़ेगा। हाँ, कि 2 दिन के लिए पहले ही सामान रख लो। इतना भी नहीं होगा, जरूरत के लिए आप ले सकते हो कि पूरा उस टाइप से लॉकडाउन मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। पर अमेजिंग था कि पूरे होटल दिए गए हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब मोदी जी जाते हैं तो उनको पूरे होटल नहीं मिलता होगा कि मिलता होगा, आई डोंट नो, पता नहीं। अगर मिलता है फिर ठीक है, अगर हमें नहीं मिलता तो उनको भी नहीं। मोदी जी को पूरे होटल मिलते हैं। फिर ठीक है। तो वो तो देख के बहुत अच्छा लगा है। मुझे अब वो देखना है कि जब वो लोग आएंगे वो कितना अमेज्ड हो जाएंगे, इतना सुंदर देख के। वो कहेंगे ऐसा G20 भैया हमने कभी नहीं देखा। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।